हमारा एक ही विरोध है, ईवीएम बंद कर दे, उसके बाद पता चल जाएगा जनता किसको चाहती नहीं चाहती। ईवीएम से पंचायत का चुनाव हो रहा है, नगर का चुनाव हो रहा है, विधानसभा हो रहा है और लोकसभा हो रहा है। तो हम अगर जीत गए तो ईवीएम हैक हो गया, आप जीत गए तो ईवीएम सही है। लालू जी आए बिहार से गरहरा के यार्ड को लेकर चले गए। लालू जी अब यहाँ से फेंक दिए यार्ड को। यहाँ का आदमी जीता था उससे, यहाँ का 4, 5, 10 गाँव यहाँ से जीता था उससे, लेकिन यहाँ से उसको समाप्त कर दिए वो। नेशन लाइव की चुनावी यात्रा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा। इस वक्त हम बिहार में हैं और बिहार में रामधारी सिंह दिनकर की भूमि पर है। कहते हैं इस भूमि में विरोध की एक सुगंध है, इसीलिए तो भारत के पहले स्टेट्समैन को एक कवि चेता देता है। मेरे साथ कुछ लोग हैं, यहीं के ग्रामीण हैं, बारो बाजार ये इलाका है, सामने दूध की दुकान है। इन्हीं लोगों से बातचीत करेंगे कि 2024 का मिजाज किस तरफ का लग रहा है। क्या नाम हुआ चाचा आपका? मेरा नाम प्रमोद सिंह है। प्रमोद सिंह जी। क्या लग रहा है ये जो 24 का चुनाव है, इसमें किस तरफ की हवा ज्यादा नजर आ रही है? मोदी। क्यों? मोदी पूरे हिंदुस्तान में मोदी छोड़कर और किसका लहर हो सकता है? मोदी ने 10 साल जो काम किया है, भारत माता को परम वैभव के शिखर तक पहुंचाने के लिए मोदी ने जो किया है, हिंदुस्तान की जनता इसका रिटर्न 2024 में फिर मोदी को हिंदुस्तान के तख्त पर बैठा के पूरा करेगी। कहते हैं जिस जगह पे हम हैं, ये एक तो कम्युनिस्ट पार्टी, मतलब गढ़ तो नहीं कहेंगे इसको, लेकिन यहाँ पे दबदबा रहा उनका। उसका तेजस्वी अब तक 40 रैली कर चुके हैं और कह रहे हैं महागठबंधन जीत रहा है। कहने के लिए तेजस्वी कुछ कहें, लेकिन देश की जनता और बिहार की जनता यह जानती है कि तेजस्वी कौन है। चारा चोर का बेटा, 9वीं फेल, वह हिंदुस्तान की राजनीति के बारे में कुछ कहे और उसके बाद पर लोग वोट करें, तब तो हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क हो जाएगा। हमने हिंदुस्तान का वह दौर भी देखा है जब हमारे प्रधानमंत्री एक मौनी बाबा हुआ करते थे। अच्छा। हम अंतर्राष्ट्रीय बैठकों का वह दृश्य अभी तक नहीं भूले हैं, जिसमें हमारे मौनी बाबा चुपचाप सबसे पिछली कतार में बैठा करते थे और उसी देश का प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑस्ट्रेलिया के सुप्रीमो, जर्मनी के सुप्रीमो पैर छूते हैं। हमारी भारत माता को मोदी बहुत आगे ले गए हैं। जो कम समझ के लोग हैं, आलू प्याज और पेट्रोल डीजल के फेर में पड़े हुए, मोदी ने दिया है हिंदुस्तान को। हमारी खास करके मुस्लिम माताओं के लिए 3 तलाक से मुक्ति दिलवाई। नेहरू ने जो गलती आजादी के बाद किया था, धारा 370 लगा के कश्मीर पर धारा 370 को निरस्त किया। किसान सम्मान निधि, विश्वकर्मा योजना, उज्ज्वला योजना, हर घर शौचालय, एक लंबी फेहरिस्त मोदी ने खड़ा किया है देश की जनता के लिए। और हर तरह से हिंदुस्तान की जनता के लिए 20 घंटा काम करने वाला प्रधानमंत्री मोदी है। और हम देश की जनता फिर मोदी को लाने के लिए नारा दे चुके हैं। अबरी बार 400 पार और बेगूसराय में तो इस बार 6 लाख पार। 6 लाख पार। बहुत चीज दिए हैं बिहार के लिए भी। अच्छा, बताइए। जैसे आप अनाज अभी मिल रहा है आपको, 5 किलो फ्री मिल रहा है। अब 5 साल तक निरंतर मिलते रहेगा। उसके बाद 5 लाख का इंश्योरेंस, ये आपको इलाज के लिए 1 रुपया को यहाँ देने के लिए तैयार नहीं है। आपको 5 लाख रुपया के लिए हर राशन कार्ड धारी को मिल रहा है। ये नहीं चुन नहीं, आपको दे रहे हैं, इनको दे रहे हैं, हर को मिल रहा है। और आप बेगूसराय यहाँ से जाते थे तो 2 घंटा लगता था, 1 घंटा लगता था। अभी आप 10 मिनट से 20 मिनट में बेगूसराय पहुँच रहे हैं। ये रोड है। उसके बाद आपको सिमरिया पुल बन रहा है, रिफाइनरी विकास किया है। क्यों नहीं? पेप्सी फैक्ट्री खुला है, जब दोनों साथ में थे उसमें ही खुला था। कौन सा फैक्ट्री? पेप्सी वाला। अच्छा, पेप्सी वाला फैक्ट्री खुला है। हाँ, बरौनी में है ना। अच्छा। बगल में बरौनी में जाकर देख सकते हैं आप, यहाँ खुला है। और भी फैक्ट्री योजना आ रहा है।
आप इधर क्या कहते हैं यार्ड में देख लीजिए जाकर, आरपीएफ कैंप कौन कौन केंद्र बन रहा है पूरे। आरपीएफ अभी तक, जैसे लालू जी आए बिहार से गरहरा के यार्ड को लेकर चले गए, लालू जी अब यहाँ से फेंक दिए यार्ड को। यहाँ का आदमी जीता था उससे, यहाँ का 4, 5, 10 गाँव यहाँ से जीता था उससे, लेकिन यहाँ से उसको समाप्त कर दिए, वो समाप्त करके हटा दिए। और वो खाला बिनान पड़ा हुआ था, अभी तक आदमी उधर से जाना नहीं चाहता था। आज वह रोड सड़क भी बन रहा है, उसके बाद एक से एक वहाँ योजना भी आ रहा है, गैस वाला बना है, उसके बाद फिर आरपीएफ केंद्र बना है, और भी विकास चालू है, बन रहा है अभी, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं रेलवे स्टेशन देख सकते हैं। पहले आदमी स्टेशन उतरता था, घर आने के लिए सोचता था रात में जाए या नहीं जाए। अगर अभी नहीं जाइएगा तो आपको सब स्टेशन पे विश्राम आलय मिल रहा है, आप विश्राम कीजिए, स्टेशन पे रुक के कीजिए। छोटा से बड़ा सब पे बन रहा है, धीरे धीरे बन जाएगा, अभी सब पे बन रहा है, अभी रुक सकते हैं, वहाँ रुक सकते हैं। उसमें जो भी सुविधा स्टेशन पर नहीं मिलती थी, अब सब सुविधा वहाँ पर मिल रहा है। आप आते थे, घर नहीं जाते, रात में स्टेशन बाहर में सोते थे, मच्छर कटवाते थे। आप जाइए आराम से वहाँ सोइए, आराम से खाना का व्यवस्था है, खाना खाइए, आराम से निश्चिंत होकर रहिए। ये हम लोग का प्राथमिक जो है वो सब मिल रहा है। राशन चाहिए, क्या चाहिए हम लोग को, खाना चाहिए, पानी चाहिए। पानी आपको घर घर आई है नल जल योजना से, ये नीतीश कुमार जी के द्वारा है, लेकिन आ रहा है ना, घर घर योजना पानी आ रहा है। उसके बाद आपको राशन मिल रहा है। मेन ये बात हमको बताइए, तेजस्वी कह रहे हैं कि बिहार का सारा युवा बेरोजगार पड़ा हुआ है, हम आए तो 17 महीने में नौकरी दिए, 17 साल से बीजेपी और जेडीयू मिलकर नौकरी नहीं दे पाया। उस समय तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री थे, क्या उप मुख्यमंत्री थे ना, तो नौकरी कौन दिए, मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री? वहाँ पर यह जो उप मुख्यमंत्री नौकरी दिए सब, वो मुख्यमंत्री का कोई इसमें अथी नहीं है, ढाल नहीं है। हाँ, कैसे उधर दिए अकेले? ये बोलिए हाँ मिल के दिए हैं, अकेले नहीं दे। अकेले थे उनके पापा जब थे तो कहाँ दिए थे नौकरी? जब उनके पापा थे नौकरी दिए थे, नौकरी मिला था उस समय? बताए उस समय क्या मिला था, सूचना दे। उस समय का क्या हाल था, बिहार का अभी क्या हाल है? कुछ तो चेंजिंग हुआ है ना उस समय से, तो फिर चेंजिंग अब एक तो हो जाएगा, चेंजिंग धीरे धीरे विकास होगा ना। आप चाहिएगा एक हुआ विकास हो जाए, संभव वो नहीं है। आप जो भौतिक आपको चीज़ मिल रहा है, सब चीज़ अवेलेबल मिल रहा है, खाने के लिए मिल रहा है, पानी मिल रहा है, आपको रहने के लिए जगह मिल रहा है, योजना मिल रहा है, शौचालय के लिए मिल रहा है, घर मिल रहा है, और क्या चाहिए अभी आपको? अब एक चीज़ पे मुद्दा ये बढ़ गया, क्या बढ़ गया तो हो रहा है ना कंट्रोल, बढ़ गया। दूसरा चीज़ इधर देखिए ना, एक चीज़ पे नहीं होगा, सब कुछ देखना पड़ता है ना। इधर लाभ मिल रहा है तो कुछ हानि भी होता है हल्का हल्का, ये नहीं जो पूरे एक तरफ से नहीं जाइएगा, दोनों चीज़ मिलाइए, ठीक, दोनों चीज़ मिलाइए। अभी बहुत जगह गाड़ी चल रहा चल रहा है, देखिए पहले अभी फैसिलिटी में कितना अंतर है। अभी ट्रेन चल रहा है, जो दिल्ली जाते थे 20 घंटा में, अब 18 घंटा, 12 घंटा, अब 5 घंटा 4 घंटा हो गया है। ये विकास नहीं होता, क्या हुआ है? दिल्ली जाना 4 घंटे में नहीं हुआ है, हो जाएगा ना। अच्छा, हो जाएगा, जरूर होगा, आगे देखिएगा आप। अभी जैसे बनना शुरू हुआ मुंबई से गुजरात तक बन रहा है ना, बुलेट बन रहा है ना, धीरे धीरे विकास होगा तब ना बनेगा, अब एक थोड़ा बन जाएगा। क्या मुद्दे हैं बिहार के चुनाव के आप लोगों के अनुसार? तेजस्वी जी तो बोल रहे हैं मुद्दा है स्थानीय बनाम बाहरी मुद्दे इन सेंस बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं, हम अपना पार्षद चुनेंगे, अपना विधायक चुनेंगे, अपना सांसद चुनेंगे जो हमारे काम आए। आपका क्या मानना है? देखिए, तेजस्वी जी जो बोल रहे हैं वह मुद्दा इस चुनाव में कहीं कोई मायने नहीं रखता है। अच्छा, क्योंकि वह विधानसभा के चुनाव खुद लड़के गए हैं और बिहार के बाहर आज तक गए ही नहीं। और रही बात विकास की बात, तो जो बिहार में विकास हुआ और जो उनके पारिवारिक शासन काल में विकास हुआ, उसका तुलना तो जनता करेगा ना। 15 साल उनके परिवार का शासन रहा बिहार में, पिताजी उनके मुख्यमंत्री रहे, माताजी मुख्यमंत्री रहे, तो उसमें तो कुछ विकास हुआ नहीं, जंगल राज ही रह गया। अच्छा, हाँ। और जंगल राज के नाम पे बदनाम करते हैं उनके जो समर्थक हैं, ट्विटर वगैरह पे लिखते रहते हैं कि आप आंकड़ा निकाल लीजिए उस टाइम में किसी भी राज्य का, तो बिहार में क्राइम सबसे ज़्यादा कम था, एक यादव मुख्यमंत्री बन गया था, एक दलित मुख्यमंत्री बन गया था। इस चीज़ से ये लोग नाराज थे, बौखलाए हुए। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अभी आप जो टाइम हो रहा है, आप घड़ी में देख लीजिए कि बिहार में इस समय पहले लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे। अच्छा, 7 बजे घर से बाहर नहीं निकलते थे, घर के अंदर रहते थे। अच्छा, अगर कोई स्टेशन उतरता था तो स्टेशन पर सोता था, घर नहीं आता था। अच्छा, और अभी 12 बजे रात में भी घर आता है। तो प्रोटेक्शन मिला, प्रशासनिक व्यवस्था मिली, और जो विकास हुई बिजली पानी वगैरह का, उसके कारण लोग चल रहे हैं। अभी देख रहे हैं आप, जिस टाइम में हैं बाजार में खचाखच भीड़ लगाई हुई है। हाँ, रही बात अब लोकसभा चुनाव की, तो प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी हैं,
और पुनः मोदी जी बनेंगे। अच्छा, आप लोग प्रधानमंत्री का चुनाव कर रहे हैं या सांसद का चुनाव कर रहे हैं, ये बड़ा विषय है, क्योंकि तेजस्वी यादव इसको सांसद स्तर का चुनाव बना के लड़ना चाह रहे हैं और बीजेपी की तो रणनीति सबको पता ही है कि वो मोदी के नाम पे चुनाव लड़ती है। तो इधर लोगों का क्या मिजाज रहता है? देखिए, आपका कहना सही है कि वो अब तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि सांसद के चुनाव, लेकिन यहाँ होता है कि सांसद प्रधानमंत्री को चुनता है। इस बात को वह दर्शाना नहीं चाहते हैं। वह कहते हैं कि सांसद की चुनाव है, लेकिन सांसद की संख्या बनेगी तब न प्रधानमंत्री बनेंगे। तो यहाँ बात है सांसद चुन के जाएंगे तो प्रधानमंत्री बनेंगे। अब रही बात बेगूसराय की, जहाँ आप हैं, तो बेगूसराय में हमारे सांसद गिरिराज सिंह थे। हम लोगों ने उनका मदद किया पिछले चुनाव में, लेकिन 5 वर्ष में जो उनका कार्यकाल रहा उसमें कुछ विरोधाभास है। अच्छा। क्योंकि वह एक सांसद नहीं रहे, वह मंत्री रहे भारत सरकार के, और जिस विभाग में मंत्री रहे, मान लीजिए कि मत्स्य में मंत्री रहे, ग्रामीण विकास मंत्री रहे, लेकिन अपने कार्यकाल में अपने मंत्री पद से उन्होंने बेगूसराय में एक भी काम नहीं किया। मोदी जी स्वतः काम किया। अभी फर्टिलाइजर की बात होती है, रिफाइनरी की बात होती है, तो पेट्रोलियम मंत्री तो वो नहीं थे, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान थे, उन्होंने योजना दिया, लेकिन अपने मंत्री पद पर रहते हुए बेगूसराय में एक काम नहीं किया। इसके लिए यहाँ की जनता विक्षुब्ध है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को ही बनाना है। किसी कारणवश वोट भाजपा में ही जाएगा। मतलब भले ही जो कैंडिडेट खड़ा कर दिया है उससे थोड़ी नाराजगी है, लेकिन वोट तो मोदी को ही आप लोग मोदी को ही जाएगा। मोदी फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर। मोदी जी ने काम किया, भारत के लिए काम किया, भारत को विश्व गुरु बनाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। लोग कहते थे, बीजेपी के जितने विरोधी लोग थे वो हर एक चुनाव में एक मुद्दा बोलते थे कि बीजेपी कहते हैं कि राम मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तो 22 जनवरी तारीख थी और 22 जनवरी को राम मंदिर बन गया। और एक हनुमान चालीसा में पाठ है, भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो उस समय में भूत पिचास जो थे और इस समय जो भूत पिचास हैं, जो राम मंदिर के स्थापना में जाने का विरोध किए, वही इस भारत के भूत पिचास हैं। इसीलिए वोट पड़ेगा मोदी का। सांसद का विरोधाभास है, लेकिन उसका जो सुलभ होगा वो होगा। लेकिन गिरिराज सिंह को यह जानना चाहिए, समझना चाहिए कि अपने कार्यकाल में अपने मंत्री पद पर रहते हुए अपने मंत्रालय से बेगूसराय जिला में एक भी काम नहीं किया। क्या नाम है तुम्हारा दोस्त? मेरा नाम सिराज। तुम्हारे अनुसार किसका सरकार बनना चाहिए देश में? देश में सरकार की जो बने, लेकिन सबके लिए काम करे। अच्छा, मोदी जी सबके लिए काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे? सभी जानता है, वो सभी जानता है किसके लिए क्या काम किया नहीं किया। वो कोई नई बात नहीं है। हो गया ना उनका 10 साल हो गया, 15 साल जो भी हुआ। 10 साल हो गए। 10 साल हो गया ना। सभी जान रहा है। अरे सभी क्या जान रहा है ये बताओ। अभी इलेक्शन की टाइम है, आप लोग भी घूम रहे हैं, सब घूम रहा है। जिससे मिले वो एक से एक बात बोलेंगे। ठीक है, हमारा एक ही विरोध है, ईवीएम बंद कर दे, उसके बाद पता चल जाएगा जनता किसको चाहती नहीं चाहती है। ईवीएम से पंचायत का चुनाव हो रहा है, नगर का चुनाव हो रहा है, विधानसभा हो रहा है और लोकसभा हो रहा है। तो हम अगर जीत गए तो ईवीएम हैक हो गया, आप जीत गए तो ईवीएम सही है। तो कटिहार के सांसद जो हुए थे पिछले बार, उनको सबसे पहले इस्तीफा देना चाहिए कि ईवीएम हैक है। केजरीवाल जीत रहे थे, ईवीएम सही है, और यहाँ बीजेपी का सीट बढ़ रहा था, ईवीएम हैक हो गया। क्या नाम हुआ आपका? कृष्णनंदन राय। राय साहब, किस तरफ का माहौल है? माहौल तो यहाँ मोदी में है। क्यों? मोदी राष्ट्र के प्रति अगर कोई चिंतक आज तक हुआ है राष्ट्र के लिए, अगर कोई हुआ है प्रधानमंत्री, तो वो मोदी है। ऐसा क्या कर दिया मोदी? मोदी जी क्या नहीं कि विश्व के मानस पटल पर भारत का एक स्थान दे दीजिए। आज यूक्रेन में युद्ध हुआ, भारत का तिरंगा ओढ़ करके वहाँ के भारतीय जो थे तिरंगा के बल पर बेदाग बचे हुए चले आए। ये किसका देन था? ये मोदी जी का देन था। मोदी जी तो विश्व स्तर पर भारत का स्थान बहुत ऊंचा कर दिए हैं। वही तो कहते हैं लालू तेजस्वी कि विश्व स्तर की बात जाने दीजिए, बिहार स्तर पे क्या कर रहे हैं? 40 में से 39 सीट जिता के दिया आप लोग एनडीए को।
बिहार में क्या नहीं किए? क्या किए? बिहार में तो खास करके बेगूसराय में जितना दिए हैं, हम लोग बेगूसराय जिस सीट पर मैंने हम लोग हैं, बेगूसराय में तो इतना दिए हैं जितना हम लोग कल्पना नहीं किए थे। क्या नहीं 6 लाइन देवे किए हैं। उसके बाद फर्टिलाइजर का जो हुआ चालू करवेबे किए, रिफाइनरी का विस्तारीकरण करवेबे किए। इनके कार्यकाल में उद्योग का बढ़ावा हो ही रहा है। और क्या चाहिए? रह गई बात छोटी मोटी, जैसे कि मैंने आयुष्मान योजना, किसान का योजना, अरे ये तो असली बात तो हम भूल ही रहे हैं। मोदी से पहले याद कीजिए, जब किसी भी गांव में आप प्रवेश करते तो रोड के दोनों तरफ शौचालय करते हुए आदमी मिलते आपको सुबह शाम। कल्पना कीजिए वह कैसा दिन रहा होगा, याद कीजिए वह कैसा दिन रहा होगा। और आज एक आदमी भी आपको सड़क पर शौचालय करते नहीं मिलेगा। घर घर में शौचालय या तो कुछ सरकारी अनुदान से या स्वयं के पैसा से लोग बनवा के अब खेत में खुले में शौच करने के लिए लगभग नहीं जाते। इसको आप क्या कम बुझते? बहुत बड़ा आज हमारी माँ बहन खेत में जाती थी, वो सब तो अब खत्म हो गया, न के बराबर है। इसको हम सबसे बड़ी उपलब्धि मोदी जी का मानते हैं। राशन वगैरह जो है ये सब तो वो चलता है, ये सब तो चलते रहेगा। लेकिन ये जो कुछ कुछ ऐसा यूनिक काम मोदी जी किए हैं जिस पर आज तक किसी प्रधानमंत्री का सोच ही नहीं गया था।